नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अमित शाह जी का 2 दिन का दौरा पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव होने हैं और इसलिए अमित शाह जी मैदान में हैं। लेकिन उन्होंने एक सभा में वहां जनता को संबोधित करते हुए घोषणा कर दी और उन्होंने कहा कि जो पश्चिम बंगाल की 42 सीटें हैं लोकसभा की, इसमें से यदि 35 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता दे देती है, जिता देती है, तो ममता बनर्जी की सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही गिर जाएगी, क्योंकि कार्यकाल 25 तक का है। तो उन्होंने घोषणा की कि 25 तक का इंतजार पश्चिम बंगाल की जनता को नहीं करना होगा। अब इस पर टीएमसी की टिप्पणी आई है। वो कहते हैं कि अगर एक गृह मंत्री के तौर पर आप ये कह रहे हैं तो निश्चित रूप से नहीं कह रहे, क्योंकि जब चुनावी सभा को कोई संबोधित करने जाते हैं, चाहे फिर वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे अन्य मंत्री हो, वो मंत्री के तौर पर नहीं जाते, वो भाजपा का कार्यकर्ता के तौर पर जाते हैं। तो एक कार्यकर्ता के तौर पर वो बोल रहे हैं और उसके पीछे का आधार भी है। और आधार ये है कि जब चुनाव होगा और अगर भारतीय जनता पार्टी की 35 सीटें आ जाती हैं यहां, तो फिर जो बाकी टीएमसी के लोग हैं वहां जो सरकार में बने हुए हैं, वो तो एक एक करके जेल में जा रहे हैं। भर्ती घोटाले में हैं, जो का तस्करी थी उसमें अनुव्रत मंडल जेल में है, और ऐसे कई नेताओं की लिस्ट है जो भ्रष्टाचारों में फंसे हुए हैं। इंतजार किस बात का है? लोग पूछते हैं, पश्चिम बंगाल के लोग मुझसे भी पूछते हैं कि साहब आप बड़ी बात करते हो भाजपा की, तो ये बताओ कि ये जेल में कब जाएंगे? घोटाला हुआ है, हजारों करोड़ का घोटाला है। भर्ती घोटाले में आम आदमी पिसा, लोगों ने पैसे दिए, काम हुआ नहीं। तो ये जेल कब जाएंगे? जेल तब जाएंगे जिस दिन लोकसभा का चुनाव संपन्न हो जाएगा, क्योंकि अगर इसके पहले डाल दिया गया इनको जेलों में, तो ये होगा कि सहानुभूति लेंगे कि साहब हमारे खिलाफ कार्रवाई। जैसा आप नपीतुली भाषा सुन ही रहे हैं कि मोदी जी जो है ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं का आप सुनते होंगे, कांग्रेस के राहुल गांधी का ये बयान सुनते होंगे, एक ही रट लगा रखी है। तो इनका कहना यह है कि जब चुनाव संपन्न हो जाएं, इनको कोई सहानुभूति ना मिल पाए, उसके बाद ये जब नंबर लगेगा तो ये नंबर कहां तक जाएगा ये कोई नहीं जानता। अभी तक जो सूत्र हैं, अभी तक जो जांच हुई है, जिस तरह से उसमें ममता बनर्जी के खासम खास मंत्री वो पकड़े गए हैं, उससे तो यही दिखाई दे रहा है कि ये आंच जो है जांच की, ममता बनर्जी और उनके भतीजे तक जरूर जाएगी। और उसका नाम अमित शाह जी ने लिया है कि आप ये सोच रहे हैं अगर कि आप अपने भतीजे को सीएम बना देंगे पश्चिम बंगाल का और आप राष्ट्रीय राजनीति में चले जाएंगे, तो ये आपका सपना है, क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। एजेंसियां अभी महत्वपूर्ण काम में लगी हो सकती हैं और आपको कोई सहानुभूति ना मिल जाए। जैसे हमने देखा ही है, जिस पार्टी पे ईडी या सीबीआई कार्रवाई करती है वो एक ही राग अलापने लगता है, हमसे डर गए मोदी, हमसे डर गए मोदी, इसलिए ईडी सीबीआई को आगे कर रखा है। नारे लगाते हैं, जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। तो एजेंसियों को मोदी जी ने कह दिया भाई रुक जाओ जरा, इनकी गलतफहमी दूर हो जाने दो, और ये होना बड़ा जरूरी है। तो अमित शाह जी का जनता को जो आह्वान है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जनता पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के शासन में त्रस्त है। कहीं बम फट रहे हैं, कहीं हिंसा होती है, आगाजनी हो जाती है, महिलाओं से बलात्कार होते हैं, यह आम सी बात हो गई है। और इसलिए अमित शाह जी ने जो गर्जना की वहां से, वो जनता को संबोधित किया कि अगर इससे मुक्ति चाहते हो, ममता दीदी के शासन से यदि आप परेशान हो, आप चाहते हो कि रामनवमी में शोभा यात्रा निर्विघ्न निकले, आप चाहते हो कि हनुमान जयंती पर आप भजन गायन खुलेआम करें, आप यदि चाहते हो कि वहां घुसपैठिए वो ना पनप पाए, तो फिर भाजपा का आना जरूरी है। और 2024 के लोकसभा चुनाव पहले आ रहे हैं, तो इसमें आप भाजपा को जब ज्यादा शक्ति देंगे तो निश्चित जानिए कि राज्य की सरकार को गिराने में या गिरने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसको गिराना नहीं है, सरकार गिराने की जरूरत नहीं है अमित शाह जी को या भाजपा को। जब भतीजा और बुआ दोनों किसी केस में इन्वॉल्व पाए जाएंगे, भाई आप क्या समझते हैं,
अनुव्रत मंडल जो मवेशियों की तस्करी कर रहा था, गाय की तस्करी, और करोड़ों रुपए जो उसने इकट्ठे किए थे, क्या वो अकेले खा रहा था? सूत्र कह रहे हैं कि कतई नहीं, हिस्सा ऊपर तक जाता था। इसी तरह आप देखिए कि जो पार्थ चटर्जी पकड़े गए शिक्षा घोटाले में, वो जो लिस्टें मिली है टीएमसी के कार्यकर्ताओं के घरों से, एमएलए के घरों से, मंत्रियों के घरों से, ईडी को, सीबीआई को, क्या वो पैसा अकेला कमरे में जो बटोर रखा था नोटों का बंडल 2 ट्रकों में भर के गया था, वो क्या उसने पार्थ चटर्जी ने अपने लिए रखा था? ऊपर के ही लिए। अब ऊपर वाला कौन? ममता बनर्जी या उनका भतीजा या कोई और? ये चीजें एजेंसी के पास हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा, सहानुभूति नहीं लेने देना चाहते और इसीलिए मामले को अभी ठंडा करके रखा गया है। और ये बात जरूर उठेगी, और निश्चित जानिए जब उठेगी तो ये बड़े बड़े चेहरे सब जेल की सलाखों के पीछे आपको जाते दिखाई देंगे। और ये जो टीएमसी पार्टी है, ये तो वन मैन आर्मी है। ममता बनर्जी, उनका भतीजा, इसके आगे बंद। ममता बनर्जी और भतीजा जेल गए तो बाकी का क्या है? सब मैदान छोड़ के भाग लेते हैं। आपने पिछले चुनाव में देखा ही है, 2022 में पहले भाजपा में चले गए, लोगों को लग रहा बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है, तो बहुत सारे बीजेपी में आ गए। अब टीएमसी आ गई तो बीजेपी छोड़ के टीएमसी में शामिल हो गए। भगदड़ मचती है वहां तो ये फिर भी होगा। और इसलिए अमित शाह जी ने दावा किया और उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता को यह भी बता दिया कि देखिए भाजपा पश्चिम बंगाल में या देश में क्यों जरूरी है। उन्होंने याद दिलाया लोगों को कि अभी हाल ही में एनआईए ने जो पश्चिम बंगाल में वहां 80,000 डेटोनेटर और 27,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट वो जो बरामद किया है, अमित शाह जी ने उसका जिक्र किया कि सोचिए अगर केंद्र में मोदी सरकार ना हुई होती तो एनआईए एक्टिव ना हुई होती, एनआईए इतनी एक्टिव ना होती तो ये 27,000 अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट पता है कितना बड़ा होता है? कुछ लोग इंटरनेट पे दिखा रहे हैं, इतना बड़ा विस्फोट है कि 5 किलोमीटर के दायरे में कोई बिल्डिंग खड़ी हुई नहीं रह सकती थी, इतना बड़ा विस्फोट। और ये जो 80,000 डिटोनेटर हैं, 80,000 स्थान पर अगर फटते तो ये कई लाख लोगों को मार सकते थे। कितनी बड़ी एक षड्यंत्र और साजिश की जा रही थी, और इसका खुलासा तब हुआ है जब एनआईए एक्टिव है। तो इसलिए ये सब मारने का सामान इकट्ठा किया गया था। तो इससे कौन मरते? पश्चिम बंगाल की जनता को ही मारने का प्लान था, ताकि लोगों को भड़काया जा सके, सड़कों पे उतारा जा सके, अपनी सत्ता बनाई रखें और ये कहें देखिए ये जो विस्फोट है ये तो मोदी जी का फेलियर है। ये षड्यंत्र चल रहे हैं और इसलिए देश को ये समझने की आवश्यकता है, पश्चिम बंगाल के लोगों को भी समझने की आवश्यकता है। एक तरफ ममता दीदी का शासन आप देख रहे हैं और एक तरफ आप ही के पड़ोस में यूपी है, वहां योगी आदित्यनाथ जी का शासन देख रहे हैं। 2 राज्य और दोनों राज्य में स्थिति आप देख लीजिए, विकास की स्थिति, भ्रष्टाचार, एक तरफ भ्रष्टाचार, एक तरफ भ्रष्टाचार मुक्त, एक तरफ पुलिस का कड़ा पहरा और कड़ा एक्शन, और एक तरफ पुलिस खुद दंगाइयों से मिल रही है। तो कौन सा शासन जनता के हित में है? ये जनता के लिए अमित शाह जी ने सवाल कर दिया और ये बता दिया कि भाजपा ही देश और देशवासियों की रक्षा के लिए आवश्यक है, और इसलिए गिराने की जरूरत नहीं है। जब एक के बाद एक जेल जाना शुरू होंगे तो वहां ममता दीदी और उनका भतीजा जैसे ही जेल में गया तो वहां कौन बचेगा? बाकी कोई तो है नहीं पीछे खड़ा हुआ, और इसलिए फिर सरकार अपने आप से गिर जाएगी, क्योंकि बाकी लोग सब अपने आप टीएमसी छोड़ के भाजपा में आएंगे। क्योंकि अगर 25 तक उन लोगों ने इंतजार किया जो टीएमसी के एमएलए है, जनता उनसे पूछेगी जब वोट मांगने जाएंगे कि भैया वोट मांगने आए हो, तुम्हारी सत्ता थी, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, हमारे बच्चे नौकरी पे नहीं लग पाए, वादा किया था ममता दीदी ने लोगों से और कहा था कि 3 लाख नौकरियां देंगे, अभी तक तो नहीं दे पाई। कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे युवाओं को, अभी तक तो नहीं दिया। तो जनता पूछेगी, और इसलिए एमएलए भी ये समझ रहे हैं कि किस मुंह को लेके 25 में जाएंगे, और इसलिए उनको लगता है कोई बहाना मिल जाए ताकि वो ये कहें हमने उस टीएमसी को छोड़ दिया
जो भ्रष्टाचार कर रही थी। और इसी पे अमित शाह जी ने बोला है गिराने की जरूरत थोड़ी है, खुद से छोड़ के आएंगे। क्योंकि राजनीति में जिसको लंबे टाइम तक रहना है वो ऐसी पार्टी का या डूबते जहाज पर नहीं बैठ सकता जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। जनता से आंख में आंख कैसे मिलाएंगे? और इसलिए ये अमित शाह जी का जो कथन है ये आप समझ लीजिए पक्का होना है। और जनता के भी समझ में आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव निकलने दीजिए और उसके बाद ये दीदी की सरकार आपको खुद से खुद गिरती दिखाई देगी। विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी खड़ी दिखाई देगी और भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाएगी और उसके बाद वहां की जनता के विकास और सुरक्षा के लिए मजबूती से काम करेगी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।